मणि करना चाहता है इशिता को प्रपोज, क्योंकि वह जानता है इशिता अपने पास्ट को भुला नहीं पा रही है। दोस्तों, ये है मोहब्बतें सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को। ये है मोहब्बतें के इस एपिसोड में जब इशिता रमन और रूही को याद करती है और मणि को उसका ब्रेकफास्ट देती है। उसके जाने के बाद मणि सोचता है कि मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ईशु अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके। मैं उसे 7 साल बाद भी इस हाल में नहीं देख सकता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग देखने को मिलता है जब पूरा भल्ला परिवार ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसी दौरान यहाँ पर रमन जो होता है पीहू से बात कर उसके सीरियल के बारे में जानता है, जिसमें कि शगुन बोलती है कि अगर तुम इसे सीरियल के बारे में पूछोगे तो ये अपनी बस मिस कर देगी। ये जो सीरियल देखती है उसके बारे में तो कुछ ही मत बोलो। अब यहाँ पर पीहू जो होती है शगुन से बोलती है कि मम्मी, आपने मुझे अपनी शादी की एल्बम क्यों नहीं दिखाई? मेरी फ्रेंड आशी को देखना था कि आप मेरी रियल मदर हो। और यहाँ पर शगुन बोलती है कि उस दिन तुम्हारे प्रिंसिपल से मैंने बात करी थी, दोबारा से तुम्हारे दोस्त के तुम्हें परेशान कर रही है। पीहू बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो बस देखना है कि आप मेरी फेवरेट कैरेक्टर पार्वती की तरह सुंदर दिख रही थी या फिर कैसी लग रही थी। सभी घर वाले के टेंशन में आते हैं पीहू के सवालों से कैसे बचा जाए। शगुन और रमन की तो शादी हो भी नहीं रखी है। तभी संतोषी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह पहले की तस्वीर दिखाने के लिए शगुन को बोलती है कि तू पीहू को पहले की शादी की तस्वीरें दिखा दे। जब पीहू शादी की तस्वीरें देखती है तो यहाँ पर आदित्य बोलता है, देखा पीहू, पहले तो पापा मोटू से थे और अब जाके फिट हो चुके हैं। शगुन को फिक्र हो रही होती है कहीं पीहू के आगे सच्चाई ना आ जाए कि रमन और उसकी शादी नहीं हुई है। अब यहाँ पर पीहू जो होती है शगुन की बहुत तारीफ करती है, लेकिन वह पूछती है कि ये तो पापा और आपकी गोद में मैं हूँ, लेकिन मैं तो 7 साल की हूँ। 2000 का सन क्यों दिखाया जा रहा है? आदित्य बोलता है, कभी कभी फोटोज में ग्लिच आ जाता है और ये डेट भी चेंज हो गई है। पापा मम्मी के साथ मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ पर पीहू जो होती है अपने पापा से कोई सवाल पूछती है, इतने में उसकी स्कूल की बस आ जाती है और आदित्य बोलता है कि चलो तुम स्कूल में चली जाओ, घर आकर बताना कि कैसा गया तुम्हारा दिन। संतोषी को फिक्र हो रही होती है कि आज तो हमने पीहू को संभाल लिया है, आगे जाके मैं कैसे उसके सवालों का जवाब दूंगी। दूसरी ओर मणि जो होता है वो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करता है इशिता के हाथ का और यहाँ पर वह काफी खुश होता है। वह इशिता को बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ चूमना चाहता हूँ, तुमने इतना स्वादिष्ट खाना जो बनाया है। आलिया ये सब देख लेती है, लेकिन वह देखती है कि इशिता जो होती है यहाँ पर मणि से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मणि तुम ये क्या कर रही हो, और वापस से किचन में चली जाती है। अब आलिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जाती है और बोलती है कि अप्पा, मैं जानती हूँ कि आप अम्मा को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तरीका आपका बिल्कुल सही था, लेकिन मुझे अम्मा की भी फिक्र है, वह भी अकेली है और आप भी अकेले हो, क्यों ना आप एक डेट प्लान करो। यहाँ पर मणि बोलता है अगर उसने मना कर दिया तो तुमने देखा तो, लेकिन आलिया फोर्स करती है मणि को कि अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज का दिन आप अम्मा के साथ स्पेंड कीजिए और रात में एक कैंडल लाइट डिनर प्लान करते हैं जिसमें कि आप अपने दिल की बात अम्मा को बोल देना। मणि को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है। अब आगे यहाँ पर कारपेंटर्स का काम चल रहा होता है, जिसकी वजह से रमन की शर्ट खराब हो जाती है और ये काम और किसी का नहीं बल्कि अय्यर्स का होता है। जिसके बाद मिसेस अय्यर रमन को बोलती है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, आज ये काम पूरा दिन चलेगा। और उन दोनों की लड़ाई की आवाज जो है संतोषी सुन लेती है और वह बाहर आकर बोलती है कि तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो। रमन यहाँ पर मिसेस अय्यर को बोलता है कि आपकी बेटी कैसी है ये मैं जानता हूँ और आप लोग कैसे हो, बिना शादी के वह रोमी के साथ रह रही है। तो यहाँ पर मिसेस अय्यर जवाब देती संतोषी को, रमन मेरी बेटी के कैरेक्टर पे इल्जाम नहीं लगा सकता है, वो भी तो शगुन के साथ रह रहा है बिना शादी किए हुए। अब रमन अंदर आता है तो शगुन की बातें सुन लेता है और यहाँ पर शगुन पर चिल्लाता है कि मैं अपना काम खुद से कर सकता हूँ। शगुन को इस बात का बुरा लगता है कि रमन ने उसे डांट दिया जबकि वह उसकी हेल्प कर रही थी। यहाँ पर संतोषी बोलती है कि शगुन मुझे माफ कर दे, रमन की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसे रमन और शगुन की शादी करवा देनी चाहिए। दूसरी ओर यहाँ पर स्टूडियो में जब आलिया डिनर की प्लानिंग करती है तो यहाँ पर उससे रूहान यानी कि रूही पूछती है कि आखिरकार तुम किसकी कैंडल लाइट डिनर की तैयारियां कर रही हो। तो यहाँ पर आलिया बताती है कि मेरे अप्पा आज अम्मा को प्रपोज करने वाले हैं और उन दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन वो एक साथ रहते हैं। और ये बात सुनकर रूही को काफी गुस्सा आता है, वह चिल्लाती है, अपनी मेडिसिन भी नहीं लगती और आलिया को वहां से जाने के लिए बोलती है और बाद में बोलती है कि मैं इसी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और साथ ही रमन भल्ला को भी, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। अब दूसरी ओर यहाँ पर मिसेस अय्यर शगुन से माफी मांगती जो भी आज उसने बात करी। आदित्य ये सारी बातें सुन लेता है और उसे डाउट होता है कि शायद शगुन मम्मा और रमन पापा शादी करने वाले हैं। शगुन बोलती है कि मिसेस अय्यर मैं जानती हूँ कि आपने वो बातें क्यों बोली है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। अब यहाँ पर दोस्तों रमन ने भी डिसाइड कर लिया है कि वह शगुन को वो इज्जत देगा जो कि वह डिजर्व करता है। मिहिर कहता है भाई आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो अब यहाँ पर इशिता जो होती कैंडल लाइट डिनर की तैयारी को देखकर काफी खुश होती है और मणि से पूछती है कि ये सब तुमने किसके लिए करा है। तो मणि उसका नाम लेता है और यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब सवाल उठता है आपको क्या लगता है कि इशिता ने हाँ बोला होगा या फिर ना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा।